Hello guys, welcome back to my channel. My name is Sagar Prajapati. In this video, I'm not gonna tell you about SQL, Python or PySpark. I will tell you about my journey. How did I get job at Maersk? Okay, as a data engineer role. So if you're planning for data engineer role or if you're looking for a job, then you can watch this video till the end. If you are not, then also you can watch it. Okay, कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा, ठीक है, इस वीडियो से। अगर आप फ्रेशर हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली मैंने अपना बीटेक किया 2020, मैंने लास्ट ईयर ही पास आउट हूँ। और आई डिड माई बीटेक फ्रॉम वेल्टेक यूनिवर्सिटी, इट इज़ इन चेन्नई, इट इज़ अ टायर 3 कॉलेज। ओके, बहुत बड़ा कॉलेज नहीं है, टायर 2 टायर 1 बहुत फेमस भी नहीं है, छोटा मोटा ही कॉलेज है। तो बेसिकली जो बीटेक होता है वो 4 साल का होता है। मेरा था 3 साल का। कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, उसको देख लेना, वीडियो को एंड तक देखना, मालूम चलेगा। अब जो फर्स्ट ईयर होता है वहाँ पे मैंने क्या क्या सीखा, मैंने क्या क्या नहीं सीखा, कुछ गलतियाँ भी करी थी वहाँ पे। तो बेसिकली मैंने सिर्फ सी लैंग्वेज सीखी थी उस समय, वो 2016 की बात है। तो सिर्फ मैंने सी लैंग्वेज सीखी, वो भी मुझे आती थी पहले से, ठीक है, बेसिक जो सी लैंग्वेज होती है 10th 12th में पढ़ाई जाती है वो सब मुझे आती थी। तो अपना फर्स्ट ईयर तो मस्त रहा भाई, बहुत मौज मस्ती करी। अब सेकेंड ईयर आया तो ऐसा समझ में आया कि हाँ, कोडिंग भी करनी होती है, तो फिर कोडिंग पे ध्यान देना स्टार्ट किया। अब कोडिंग में मैंने क्या क्या सीखा, सी प्लस प्लस सीख ली, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको जावा सीखनी है तो आपको सी प्लस प्लस आनी ही चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा रूल नहीं है कि आप सी प्लस प्लस सीखो तभी आप जावा सीख पाओगे, बट अगर अच्छी जावा सीखनी है और जल्दी सीखनी है तो सी प्लस प्लस सीख लो, क्योंकि बहुत सिमिलर लैंग्वेज, बहुत से कॉन्सेप्ट मैच करते हैं वहाँ पे। तो वो सब सीख लिया, पाइथन भी सीख ली, बेसिक पाइथन आने लगी थी मेरी। तो सेकेंड ईयर तक मैंने क्या क्या किया, सी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। और सीक्वल पर मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सीक्वल वहाँ पे आती नहीं थी, सिर्फ पता था हाँ ये टेबल होती है, ये व्यू बोलते हैं, ऐसे इंसर्ट होता है, और कुछ नहीं। मतलब एक डीप नॉलेज भी होनी चाहिए ना, वो चीज़ नहीं थी अपन के पास, बट चलेगा। अब क्या हुआ, हैकर रैंक, हैकर अर्थ पोर्टल्स हैं, गिग्स फॉर गिग्स पोर्टल, तो वहाँ पे जाके कोडिंग करना स्टार्ट करी। प्रैक्टिस भी हम लोग को करनी है। अगर आप जाओगे हैकर रैंक में, वहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज के बेस पे कोर्स दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चंस दिए हैं अराउंड 30-40, एक एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन है, तो आप वहाँ पे जाके सॉल्व करो, आपको आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कॉन्सेप्ट की। मतलब कौन सा कौन सा कॉन्सेप्ट आपको कहाँ लगाना है वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप फ्रेशर हो, आपको नहीं पता फॉर लूप कहाँ लगाते हैं, तो अगर आप वो क्वेश्चंस लगा लोगे किसी भी लैंग्वेज पे, तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ फॉर लूप यहाँ लगाएंगे, इफ एल्स यहाँ लगाएंगे, फंक्शन यहाँ बनाएंगे, रिटर्न यहाँ करेंगे, एंड सो ऑन, है ना। तो इतना तो अपन ने कर लिया सेकेंड ईयर में। अब थर्ड ईयर आया तो कुछ और भी सीखना था। तब क्या सीखा, डीएस एल्गोरिथम सीखा, लिंक लिस्ट, एरे, क्यू, ये सब चीज़ें सीखा। फिर ट्री पे गए, ग्राफ तक गए, बट ग्राफ में अच्छी कमांड नहीं हो पाई, ट्री तक मैंने सीख लिया अच्छे से। फिर क्या हुआ, इंटरव्यूज आ गए और कुछ प्रोजेक्ट भी बना लिए। जैसे कि मैंने पाइथन पे बनाया था, जेंगो की हेल्प से एक ब्लॉग बनाया हुआ था, ठीक है, वो बनाया। जावा पे कुछ प्रोजेक्ट बनाए, मशीन लर्निंग भी सीखनी चाहिए, बट उतना नॉलेज नहीं था उस समय और टाइम भी नहीं था, तो सीख नहीं पाए। अब क्या हुआ, प्लेसमेंट आ गए, पहली जॉब लगी, एक चेन्नई की कंपनी थी, वहाँ पे जॉब लग गई। दैट वॉज नॉट अ वेरी गुड कंपनी, बट कॉलेज के हिसाब से वो कंपनी अच्छी थी, ठीक है। जनरली जो आती हैं टायर 3 कॉलेज में, वो वैसी कंपनी, नाम तो नहीं ले सकते। फिर दूसरी एमएनसीज जो हैं, फेमस एमएनसी हैं 4-5, वहाँ भी जॉब लग गई 1-2 में। बढ़िया, सेम पैकेज था, बहुत बड़ा पैकेज तो लगा नहीं, क्योंकि टायर 3 कॉलेज था। भले ही आपको टैलेंट हो, बट कॉलेज आपको देती नहीं है, ठीक है, ऑन कैंपस। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि अच्छी अच्छी कंपनियां, अमेजोन है, म्यूसिकमा, जो हो, वो सब आई नहीं, तो कुछ चांस नहीं था अपने पास। अब क्या किया, ऑफ कैंपस ट्राई करना है, कोक्यूब्स, एमकैट, इन सब पे अपनी प्रोफाइल बनाई, वहाँ पे टेस्ट जो देने लगे। अब मेरा सिलेक्शन हो गया एक कंपनी के इंटरव्यू में। वो कंपनी थी डेटा इंजीनियरिंग रोल पे, वो लोग काम करते थे, बट मुझे इतना मालूम नहीं था उस समय ये क्या होता है। अपन को लगा था कि जाएंगे और धूम मचा देंगे, कोडिंग करेंगे, वेबसाइट्स बनाएंगे,
क्योंकि वही सब अपन को आता है, अपन को तो नहीं पता स्पार्क क्या होता है ना, अपन को नहीं मालूम कॉलेज में कि रिपोर्टिंग क्या होती है, बस बेसिक नॉलेज पता होता है, डेटा मार्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें पता होती हैं, बट मतलब एक एक डीप में नॉलेज नहीं होती कि हाँ ये सब भी काम होते हैं, क्योंकि उस समय ये इतना ट्रेंडिंग रोल भी नहीं था डेटा इंजीनियरिंग, सब सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर के रोल पे भागते थे। तो हुआ ये कि जॉब लगी। अब अपन जॉब नहीं थी, वो इंटर्नशिप थी 1 ईयर की। तो इंटर्नशिप करने चले गए, 4th ईयर जैसे ही स्टार्ट हुआ, अगस्त सितंबर के महीने में चले गए। वहाँ पे पहला दिन था, कुछ काम दिया गया छोटा मोटा, एक्सेल पे कुछ काम करना था। अब एक्सेल कभी क्या छू ही नहीं अपन ने। क्या हुआ वहाँ पे, एक काम करने में 4 घंटे लग रहे हैं, छोटे छोटे काम करने में ना बहुत टाइम लगता है जब आप कुछ नया सीखते हो और नया काम करते हो, तो डिफ़िकल्टी आई, सबको डिफ़िकल्टी आती है। बट 3-4 महीने में सब चीज़ें सीख ली। अब बात आती है कि मैंने वहाँ पे क्या क्या सीखा। 1 ईयर की इंटर्नशिप बहुत बड़ी होती है, तो वहाँ पे मैंने क्या क्या काम सीखा डेटा इंजीनियरिंग में। तो मैंने एज्योर क्लाउड सीखा, देन एज्योर डेटा फैक्ट्री जो कि एक डेटा मूवमेंट करने के लिए टूल है, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, तो वो सीखा। एंड देन एज्योर डेटाबेस पे काम किया, एंड देन पावर एप्स, पावर बीआई, सीक्वल सर्वर्स जो हैं उसमें काम किया, रेस्ट एपीआई में काम किया। तो एक अच्छा खासा यू नो समझ में आने लगा थी कि हाँ डेटा इंजीनियरिंग क्या होती। 3-4 प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, बढ़िया बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आ चुकी थी, हाँ ये होता है। अब अपन को अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी डीप में। तो क्या किया अपन ने, पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, अब 1 ईयर हो चुका था। अब 1 ईयर के बाद मेरी उसी कंपनी में, सेम कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉय वाली नौकरी लग गई। उस समय कोविड चल रहा था, अगस्त सितंबर की बात है, तो जॉब तो स्विच कर नहीं सकते थे उस समय, रिस्क था। तो अपन ने उसी में कंटिन्यू किया, एंड फिर से सेम काम ही किया। बट उस समय क्या था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा अच्छी मिलने लगी, क्योंकि उस समय इंटर्नशिप थे पहले। बट उस समय जब कन्वर्ट हो गए तो आप फुल टाइम एम्प्लॉय बन गए हो, करेक्ट। तो उसमें भी एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स पे काम किया। अब एंड टू एंड मतलब एनालाइज से लेके पावर बीआई रिपोर्टिंग तक, ये होता है एंड टू एंड डेटा इंजीनियरिंग में। ठीक है, हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब क्या था, डेटा मॉडलिंग भी सीख लिया था अपन ने, डेटा वेयर हाउस भी सीख लिया, बाकी जो सीक्वल के जो सिंटैक्स होते हैं अच्छे अच्छे वो सब भी सीख लिए, सब आने लगा, सब स्मूथली चल रहा था। बट क्या हुआ फिर, अपन को लगता है कि हाँ ज़्यादा आता है, जॉब स्विच करनी है। अब क्या होता है कि जब आप सीख चुके हो, एक ही काम आप रिपीट कर रहे हो बार बार, तो क्या होता है कि चलो जॉब स्विच करते हैं। तो इंटरव्यूज़ दिए, बहुत से इंटरव्यूज़ दिए, ऐसा नहीं है कि एक ही इंटरव्यू में मेरा मर्स्क में मेरी नौकरी लग गई, ऐसा नहीं था। बहुत से इंटरव्यू दिए, रिजेक्ट हुए, किसी किसी में पास भी हो गए। बट फाइनल जो मेरी जो ऑफ जॉब थी, मैंने इसी का जॉब ऑफर लिया, मर्स्क का। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मर्स्क के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था। तो बेसिकली 2 राउंड हुए थे। पहला राउंड था टेक्निकल, सेकंड था मैनेजर। तो फर्स्ट राउंड में उन्होंने मेरे से सीक्वल के क्वेश्चंस पूछे थे, 4 क्वेश्चन दिए हुए थे टोटल। तो अगर वो 4 क्वेश्चन आपको देखने हैं तो मैंने अपनी लिस्ट बना के रखी है, प्ले लिस्ट बना के रखी सीक्वल इंटरव्यू सीरीज़, वो आप देख सकते हो। उसमें अराउंड 21 क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड है मेरे यूट्यूब में, मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो 4 क्वेश्चन पूछे थे, वो अच्छे खासे क्वेश्चन थे, इतने टफ भी नहीं थे ना इतने ईजी थे, अच्छे थे। मतलब उसमें मेरे से रैंक, रो नंबर कॉन्सेप्ट पूछा, ठीक है, स्टोर प्रोसीजर कॉन्सेप्ट पूछा, ये सब कॉन्सेप्ट पूछे थे, ज्वाइंस के कॉन्सेप्ट पूछ लिए थे, कितने टाइप के ज्वाइन लगाओगे, क्यों ज्वाइन लगाओगे यहाँ पे ये वाला, ये सब चीज़ें हमें बतानी थी। वो हो गया, अच्छा गया। फिर उन्होंने पूछा मेरे से पाई स्पार्क रिलेटेड क्वेश्चन, बेसिकली स्पार्क रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी अच्छे क्वेश्चन थे। तो मेरी प्रोफाइल जो है डेटा इंजीनियर की है, तो यहाँ पे मेरे से पूछा कि पार्किट ओआरसी में डिफरेंस क्या है, कौन सा कब यूज़ करोगे ना, और ऑप्टिमाइज कैसे करोगे स्पार्क कोड को। ये सब चीज़ें कौन जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हैं, कैशे के कॉन्सेप्ट हैं, एक्यूमुलेटर, ब्रॉडकास्ट वेरिएबल्स, ये सब कहाँ कहाँ पे आप यूज़ करोगे, और डिफरेंस बिटवीन रीपार्टीशन, कोलेंस, पार्टीशन बार, ये सब चीज़ें मेरे से पूछी। तो वो सब बेसिक है, ज़्यादा टफ तो है नहीं, बता दिया। एंड देन पावर बीआई पे क्वेश्चन, सीक्वल सर्वर पे क्वेश्चन, वो सब अपने हम लोग ने बता दिया। सिलेक्ट हो गए,
नौकरी लग गई, अच्छी चल रही है जॉब, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप फ्रेशर हो और आप डेटा इंजीनियर सीख रहे हो, और या तो आप डेटा इंजीनियर की जॉब करना चाहते हो इस फील्ड में, तो आपको क्या क्या चीज़ें आना चाहिए। पहली बात, आपको पाइथन प्लस सीक्वल तो मस्ट है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप सीक्वल प्लस पाइथन भी अगर आपको आती होगी तो चलेगा, ठीक है। अगर आपको क्लाउड नहीं आता, नो वरीज, आपको जॉब लग जाएगी। बट आपको सीक्वल और पाइथन अच्छी आनी चाहिए। पाइथन में मतलब सिर्फ पाइथन नहीं, पाइथन में पांडास लाइब्रेरी, नमपाई, ठीक है। ये पांडास तो आनी चाहिए, नमपाई भी आना चाहिए, ठीक है। बाकी सीक्वल में क्या क्या आना चाहिए, जॉइंस कितने टाइप के होते हैं, वो स्टोर्ड प्रोसीजर्स, व्यूज, व्यूज बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, कौन सा कब यूज़ करना है, इन ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। एंड देन जो विंडो फंक्शंस हैं वो सब आने चाहिए आपको अच्छे से। तो इतना काफ़ी है। आई डोंट थिंक सो इससे ऊपर कोई पूछेगा आपको, ठीक है। अब बात क्या आती है, कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, अब कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है आपको वो भी आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए 21 क्वेश्चन की सीरीज है, जाओ आप देख लो, सीख जाओगे आई होप सो अच्छे से, ठीक है। एंड ठीक है, इतना तो आपको आना चाहिए अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप कॉलेज में हो अभी, कॉलेज से डायरेक्ट आप डेटा इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में आना चाह रहे हो। इसके बाद अगर आप फ्रेश आई मीन you are working somewhere and you have around 1-2 years of experience, then I would say कि Hadoop भी सीख लो, Hadoop बोले तो Spark सीख लो, ठीक है। एंड देन किसी एक क्लाउड पे आपको आना चाहिए, काम किया होना चाहिए, जैसे कि Azure, GCP, AWS, किसी पे भी, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आप गूगल पे काम करो, जीसीपी में काम करो, एडब्ल्यूएस में काम करो, यही मस्ट है, नहीं किसी भी एक, क्योंकि सब चीज़ सेम है, लिंक करती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर आपको इतना आता होगा तो बढ़िया, आपको आपको जॉब लग जाएगी अच्छे से। एंड देन आपको डेटा मॉडलिंग एंड डेटा वेयरहाउस कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अब डेटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन फैक्ट, अब सपोज करो आपको कुछ डेटा दे दिया गया, 2-3 टेबल्स दी, आपको उससे बोला कि इसमें डायमेंशंस बनाओ, फैक्ट बनाओ और उसको एक मॉडल तैयार करके मुझे दे दो, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है कि डायमेंशंस कब बनाएंगे, फैक्ट कब बनाएंगे, फैक्ट में हम क्या रखते हैं, डायमेंशन में क्या रखते हैं, डायमेंशन में डुप्लीकेट होती हैं, है ना। 1 to many रिलेशनशिप होता है कि मैनी टू वन होता है कि मैनी टू मैनी कब होता है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपने इतना कर लिया तो आप बढ़िया डेटा इंजीनियर की जॉब ले लोगे, अच्छे पैकेज में ले लोगे, ठीक है। अगर आपको 2 या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। इतना तो हम लोग ने देख लिया। अब हम बताने वाले हैं कि एक्चुअल में काम होता क्या डेटा इंजीनियरिंग में। देखो, डेटा इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है कि हम लोग को डेटा कहीं से मिलता है, ठीक है। सपोज करो मेरा क्लाइंट XYZ कंपनी है, ठीक है। तो वहाँ से मेरे को डेटा मिलेगा, वो लोग अपने ही डेटा देंगे। उन्होंने सपोज करो कोई वेबसाइट, उनकी एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट है। अब क्या होगा कि वहाँ से हमको उनका डेटा मिलेगा। अब उनका बिजनेस होता है, बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल होता है, वो समझना ही अपने आप में एक स्किल है, बहुत बड़ी स्किल्स है। उस उनके बिजनेस को समझना बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं और बहुत टाइम लगता है उनके बिजनेस समझने में। तो डेटा मिला हम लोग को, बहुत बड़ा डेटा होता है, ऐसा नहीं कि 100-200 कहीं 1000 लाख, बहुत बड़ा बड़ा डेटा होता है, डिपेंड्स ऑन दी एप्लीकेशन एंड दी कंपनी, ठीक है। तो हम लोग को डेटा आया। अब उनका डेटा उनके सोर्स में होता है, हमें अपने सोर्स में लाना होता है। अब हमारे केस में अगर आप एज्योर पे काम कर रहे हो, एज्योर की जॉब करने जा रहे हो, एज्योर डेटा इंजीनियर की, तो आप लोग ब्लॉब स्टोरेज में डालोगे या जेन 1 या जेन 2 में स्टोर करोगे। तो वहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है, डेटा को। फिर क्या होता है, हम लोग डेटा को क्लीन करते हैं। अब क्या होगा कि आप देख लो, आपको जो जो करना आप वो करो। आपको क्लीन्स करना मतलब डुप्लीकेट्स हटाने हैं, कुछ रफ डेटा होता है ना, उसमें कुछ गंदा डेटा है, नल्स प्रेजेंट हैं, हमको रखने कि नहीं रखने, ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे कर लेते हैं। क्लीन्स मतलब उसको उसको क्लीन करते हैं, ठीक है। स्टेज किया, फिर उसको क्लीन किया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग डायमेंशन फैक्ट बनाते हैं बेस्ड ऑन दी लॉजिक। अब जो भी हमें लॉजिक देगा हमारा यूज़र, हमारा क्लाइंट, क्लाइंट जो देगा, उस लॉजिक के बेस पे हम लोग अपनी डायमेंशन फैक्ट बनाते हैं। हमको शो क्या करवाना है रिपोर्ट में। इतना काम हो गया।
उसके बाद क्या होता है, हम लोग मेजर्स बनाते हैं, टैबलर मॉडल बनाते हैं। मेजर्स बनाएंगे हम लोग, जो भी हमको रिपोर्ट में दिखाना है हमने वो मेजर्स बनाए, एंड देन हम लोग पावर बीआई में उसको विजुअलाइज कर दिया यूजिंग डैशबोर्ड्स, चार्ट्स और सम विजुअल्स। ठीक है, अब उसके इतना तो हो गया। अब एंड जो सबसे लास्ट काम क्या होता है कि हम लोग को डेटा वैलिडेट करना होता है कि डेटा मैच वैलिडेट हो रहा है कि नहीं सोर्स से, और हमारे जो हमने विजुअलाइज किया डेटा वहाँ से मैच हो रहा है कि नहीं। तो ये होता है एंड टू एंड प्रोसेस, एनालाइज से लेके पावर बीआई रिपोर्टिंग तक। समझे एनालाइज मतलब क्या था, कौन सा डेटा लेना है, कौन से कॉलम्स लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, ये टेबल लेनी थी, ये टेबल नहीं लेनी है ना। फिर हमने क्या किया, हमने किसी किसी भी टूल के हेल्प से हम उस डेटा को हमने लाए, अपने स्टोरिंग लेयर में ले आए। वो हो सकती है ब्लॉब स्टोरेज, S3 बकेट, वॉट एवर सो, वहाँ पे ले आए। फिर हमने उसको क्लीन किया, उसमें डुप्लीकेट्स हटाए, और डेटा को अच्छा से किया। जब डेटा क्लीन हो गया तब हम उसमें डायमेंशन फैक्ट बना सकते हैं। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन बनाई, फैक्ट बनाई, अपना एक मॉडल तैयार कर लिया। फिर क्या किया हम लोग ने, हमने उस मॉडल को हम ले गए, डेक्स मेजर बनाए हमने टेबलर मॉडल में, एंड देन फिर उसको पावर बीआई में शो कर दिया। और फिर हमने टेस्टिंग करी, टेस्टिंग मतलब वैलिडेट किया कि जो हमारा डेटा सोर्स में प्रेजेंट था वो हमारा रिपोर्टिंग में आया है कि नहीं, और सही फॉर्मेट में आया है कि नहीं। बस ये होता है डेटा इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है कि जो होता है डेटा मॉडल कॉन्सेप्ट, जो डेटा हम लोग क्लीन करते हैं वो सबसे मेन होता है। डेटा मॉडल प्लस व्हाट, क्लीन। वहाँ पे क्या होता है, सपोज करो कुछ कुछ जो एप्लीकेशन होती हैं उसमें डेटा बहुत छोटा होता है, मतलब 1 GB का डेटा, 5 GB का डेटा। बट कुछ कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे 50 GB का डेटा है, इससे ऊपर 100 GB का डेटा है। ठीक है, अब उसको हमें कैसे प्रोसेस करना है एफिशिएंट वे में कि टाइम कम लगे, है ना। डेटा पाइपलाइंस बनती हैं, पूरा पूरा डेटा डेटा को लाना फिर रिफ्रेश करना, तो वो अराउंड 4-5 आवर्स की जॉब हो जाती है। अब क्या होता है, हम ऐसे नहीं बना सकते ना, हमें ऑप्टिमाइज करना होता है कि 100 GB का डेटा आप अगर समझ रहे हो, अगर आप लोड करवाना चाहोगे कहीं पे तो आपकी एक्सेल तो बोल जाएगी। अगर आप पांडास की हेल्प से करोगे, पाइथन की हेल्प से करोगे, सब फेल हो जाएगा, हैंग हो जाएगा आपका सिस्टम। ठीक है, इसलिए हम लोग स्पार्क का यूज़ करते हैं ताकि हमारा डेटा फास्टर प्रोसेस हो। ठीक है, तो इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट ऑप्टिमाइजेशंस हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए अच्छे से। ठीक है, तो ये मेन था डेटा इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या सीखना है और क्या क्या नहीं सीखना है। मैंने क्या क्या किया तो मुझे जॉब लग गई। अगर आप डेटा इंजीनियरिंग में जॉब लेना चाहते हो तो आप अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपकी भी जॉब अच्छी अच्छी खासी जॉब लग जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि ज्वाइन दिस कंपनी, आप कोई भी दूसरी कंपनी में जाओगे, आप अच्छा काम करोगे और वहाँ पे भी आपको अच्छा से अच्छा ऑफर मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय।